सदियों से बल्कि हजारों सालों से इंसान एक सवाल के पीछे पड़ा है, मैं कौन हूं, मेरी असली पहचान क्या है। ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसे आज का मॉडर्न साइंस भी सुलझाने में लगा है और हजारों साल पुराना ज्ञान भी। तो चलिए इस सवाल को सीधे सीधे पूछते हैं। अपने इस शरीर, इन यादों, इन सारे विचारों के पार असल में हमारा वजूद क्या है? हम हैं क्या? तो चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं, देखते हैं विज्ञान इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढ रहा है। और विज्ञान की कोशिश सिर्फ चेतना यानी कॉन्शियसनेस को समझने की नहीं है, बल्कि उसे जीरो से, स्क्रैच से बनाने की है। इसके लिए साइंटिस्ट्स ने एक बहुत ही कह सकते हैं रेडिकल एक्सपेरिमेंट का प्रस्ताव रखा है। आइडिया यह है कि एक इंसानी दिमाग को लैब में उगाया जाए और फिर उसे एक वर्चुअल दुनिया में, एक सिमुलेशन में पाला जाए। इस मॉडल को नाम दिया गया है हाइब्रिड सिस्टम। अब यह है क्या? इसमें दो चीजें हैं, एक तो बायोलॉजिकली यानी जैविक रूप से बढ़ता हुआ इंसानी दिमाग, और दूसरा एक डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। इस कंप्यूटर का काम है उस दिमाग को जिंदा रखना और उसे सेंसरी इनपुट देना, मतलब उसे महसूस करने की जानकारी देना। अच्छा, तो ये सिस्टम काम कैसे करेगा? देखिए, ये डायग्राम इसे समझाता है। एक डिजिटल कंप्यूटर है जो लैब में पनप रहे ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स भी दे रहा है और साथ ही सेंसरी इन्फॉर्मेशन भी, मतलब देखने, सुनने, महसूस करने का डेटा। इससे एक तरह का फीडबैक लूप बन जाता है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हम दो सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला है ग्रोथ फेज। इसमें प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से, ये वो कमाल के सेल्स होते हैं जो बॉडी का कोई भी सेल बन सकते हैं, उनसे एक पूरा दिमाग उगाया जाता है। और एक कंप्यूटर सिस्टम ये पक्का करता है कि दिमाग के अंदर सब कुछ स्टेबल रहे, जिसे होमियोस्टेसिस कहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, ट्रेनिंग फेज। इसमें उस दिमाग को एक सब्स्टिट्यूशनल रियलिटी यानी एक तरह की बनावटी दुनिया में डाल दिया जाता है ताकि वो सीखे, चीज़ों को एक्सपीरियंस करे और अपना बिहेवियर डेवलप करे। तो इस पूरे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का आखिर मकसद क्या है? गोल क्या है? गोल है एक टिपिंग पॉइंट तक पहुंचना, एक ऐसा पल जब उस दिमाग में चेतना यानी कॉन्शियस एक्सपीरियंस अपने आप उभर आए। तो ये तो हुआ विज्ञान का रास्ता जो बाहर से कॉन्शियसनेस बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हजारों सालों से एक और रास्ता भी है जो अंदर की ओर जाता है। ये है आत्म साक्षात्कार का, सेल्फ रियलाइजेशन का आध्यात्मिक मार्ग। इसकी एक बहुत ही मशहूर कहानी है। 8वीं सदी में जब एक गुरु ने अपने युवा शिष्य आदि शंकराचार्य से पूछा, तुम कौन हो? तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्या है, बल्कि उन्होंने ये बताया कि वो क्या नहीं है। और यहीं से शुरू होती है आत्मखोज की एक गहरी प्रक्रिया, जिसे वेदांत में कहते हैं नेति नेति, यानी ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसके मुताबिक असली मैं क्या नहीं है। वो मन, बुद्धि या अहंकार नहीं है। वो सुनने, चखने या देखने की इंद्रियां भी नहीं है। वो पृथ्वी, अग्नि, वायु जैसे तत्व भी नहीं है। और ना ही ये शरीर या इसमें बहने वाली प्राण शक्ति है। तो फिर मैं हूं क्या? तो जब वो सब कुछ हटा दिया जाता है जो हम नहीं हैं, तो आखिर में बचता क्या है? इस आध्यात्मिक खोज का जवाब, उसका सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष इस एक लाइन में है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मतलब मैं शुद्ध चेतना और परमानंद का स्वरूप हूं, मैं ही शिव हूं। अब तक हमने दो रास्ते देखे, एक विज्ञान का, एक अध्यात्म का। लेकिन चलिए अब एक ऐसी असल दुनिया की घटनाओं को देखते हैं जो इन दोनों के ही दावों को चुनौती देती है। एक ऐसी चीज जो इन दो दुनियाओं के बीच एक पुल की तरह है। इसे कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस या NDE। ये एक बहुत ही गहरा, बहुत ही साफ अनुभव होता है जो उन लोगों को होता है जो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, जैसे कार्डियक अरेस्ट के दौरान या गहरी एनेस्थीसिया में। और दिलचस्प बात यह है कि न्यूरोसाइंस के हिसाब से ऐसी हालत में कोई भी सेंसरी एक्सपीरियंस होना नामुमकिन होना चाहिए। इन अनुभवों में कुछ चीजें बार बार देखी जाती हैं, जैसे अपने फिजिकल शरीर को छोड़ने का एहसास होना, दिमाग का नॉर्मल से कहीं ज्यादा तेजी से और साफ साफ काम करना, एक सुरंग से होकर एक बहुत तेज रोशनी की तरफ बढ़ना, गहरी शांति और बिना किसी शर्त के प्यार का एहसास, अपनी पूरी जिंदगी का एक लाइफ रिव्यू देखना, और कभी-कभी गुजर चुके प्रियजनों या आध्यात्मिक शक्तियों से मिलना। और सुनिए, ये सिर्फ कोई मन का वहम या कहानी नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन जैसे टॉप एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन अनुभवों को सिर्फ सपने या हैल्यूसिनेशन कहकर टाला नहीं जा सकता।
और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि कुछ नियर डेथ एक्सपीरियंस वेरिडिकल होते हैं। वेरिडिकल का मतलब? इसका मतलब है कि मरीज होश में आने के बाद ऐसी बातें बताते हैं जो पूरी तरह से वेरीफाइबल होती हैं और वो जानकारियों ने किसी भी नॉर्मल तरीके से मिल ही नहीं सकती थी। ये इस तरफ इशारा करता है कि शायद मन, हमारा कॉन्शियसनेस, दिमाग के बिना भी काम कर सकता है। अच्छा, तो अगर ये मान लें कि चेतना शरीर की मौत के बाद भी जिंदा रह सकती है, तो इसका अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? यहीं से हम कर्म और पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं, जिसे आत्मा का सफर भी कहा जाता है। इस फ्रेमवर्क में एक कॉन्सेप्ट है संसार का। संसार क्या है? ये मौत और फिर से जन्म लेने का वो चक्र है, वो साइकिल है जिससे आत्मा बंधी हुई है। और अगला जीवन कैसा होगा, ये पिछले जीवन में किए गए कर्मों पर, यानी हमारे एक्शन पर तय होता है। कर्म के सिद्धांत को और आसानी से समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है संचित कर्म। इसे समझिए कि ये हमारे सभी पिछले जन्मों के सारे कर्मों का एक टोटल बैगेज है। फिर आता है प्रारब्ध कर्म। ये उस टोटल बैगेज का वो हिस्सा है जो अब पक चुका है और जिसे हमें इसी जीवन में भुगतना है। और तीसरा है आगामी कर्म। ये वो कर्म है जो हम अभी इस पल में कर रहे हैं और जिनका फल हमें भविष्य में मिलेगा। तो इस पूरी यात्रा का, इस पूरे चक्र का आखिरी मकसद क्या है? सिर्फ एक बेहतर अगला जन्म पाना नहीं, बल्कि मोक्ष पाना है। मोक्ष यानी इस जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाना, टोटल लिबरेशन। और ये सारी बातें, विज्ञान की खोज, अध्यात्म का ज्ञान और नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर चेतना वाकई शाश्वत है, अमर है, तो फिर इस एक जीवन का जो हमें अभी मिला है, इसका मतलब क्या है? ये कैसे बदल जाता है? जरा सोचिएगा।